हर हर महादेव की जय, शिव महापुराण की जय। दूसरा ज्योतिर्लिंग की कथा मल्लिकार्जुन की। हमारा कल सोमनाथ ज्योतिर्लिंग सुने, आज मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो दूसरा है 12 ज्योतिर्लिंग में। मल्लिकार्जुन जब कार्तिक जी रूस के चले गए क्रौच पर्वत पे, तो माता बहुत दुखी हुई। माता बहुत दुखी हुई और कहने लगी कि मेरे को पुत्र के पास जाना है, मुझे कार्तिकेय के पास जाना है, क्योंकि मैं अपने पुत्र के बगैर नहीं रहूंगी। इस प्रकार माता रोने लगी। भोलेनाथ कहते हैं कि चलो चलो अपने पुत्र के पास चलो। इस प्रकार माता को लेके भोलेनाथ क्रौच पर्वत पर चल पड़े। जैसे ही क्रौच पर्वत पर पहुंचे, कार्तिक जी देखे कि मेरे माता पिता आ रहे हैं, और 3 किलोमीटर ऊपर चले गए, रुस गए। उनके अंदर यही गुस्सा थी कि पृथ्वी के परिक्रमा करने के लिए बोले और मैं परिक्रमा करने चला गया और इधर गणेश की शादी कर दी है। अब परिस्थिति तो समझ नहीं पा रहे हैं कि परिस्थिति क्या हुई और गणेश जी क्या किए और किस वजह से शादी हो गई, ये तो नहीं समझ रहे। लेकिन माता पिता से गुस्सा है और वो 3 किलोमीटर ऊपर चले गए और कहने लगे कि आप लोग ऊपर मत आइएगा, आप लोग यहीं रहिए। इस प्रकार माता पिता वहीं रह गए। माता मल्लिका और पिता शंकर भगवान का नाम अर्जुन, दोनों वहीं निवास करने लगे। बहुत दिन निवास किए। यहाँ कैलाश पर परेशानी शुरू हो गई। अब भगवान का जब सिंहासन रिक्त रहेगा तो कष्ट तो होगा। यहाँ से भगवान लोग गए और कहें कि हे प्रभु, अब चलिए, यहीं पे आप मत रहिए, कोई ऐसा दिन बताइए जहाँ आप अपने पुत्र से मिलने आइए, कैलाश मत छोड़िए। इस प्रकार भोलेनाथ सबका बात रख कर लौट कर चले आए और माता से कहते हैं कि हे माता के कह रहे हैं कि हे पत्नी के कह रहे हैं कि हे प्रिय, तुम पूर्णिमा के दिन वहां जाया करना अपने पुत्र से मिलने के लिए, और मैं अमावस्या के दिन वहां जाया करूंगा। और सब देवता मिलके कहने लगे कि हे प्रभु, आप दोनों यहाँ पर आए तो आप इसी रूप में दोनों यहाँ विराजमान होइए, और इसका नाम ज्योतिर्लिंग स्वरूप मल्लिकार्जुन नाम रहेगा। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग नाम रहेगा, जिससे लोगों का कष्ट दूर होगा। जो ज्योतिर्लिंग का मल्लिकार्जुन का नाम भी लेगा, उसके बिछड़े पुत्र मिलेंगे, उनके घर में वंश होगा, जिनके कष्ट होगा, रोग कष्ट होगा, ये मल्लिकार्जुन के नाम से ही कष्ट दूर होगा, दुख दूर होगा। और इस प्रकार दोनों माता पिता वहां विराजमान हो गए मल्लिकार्जुन में। अपने पुत्र से कुछ दूरी पर माता पिता भी वहीं विराजमान हो गए, और जो पूर्णिमा के दिन स्वयं माता मल्लिका जो पार्वती हैं वहां पे जाती हैं, और अर्जुन जो स्वयं शंकर जी साक्षात भोलेनाथ है, वो अमावस्या के दिन जाके लोगों को मनोकामना पूर्ण करते हैं। लोग वहां जाके अपने आप को धन्य महसूस करते हैं कि मैं मल्लिकार्जुन में अपने कष्ट निवारण हेतु जाते हैं और उनका कष्ट भगवान भोलेनाथ दूर करते हैं। हर हर महादेव की जय, शिव महापुराण की जय।
अब तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो महाकाल है, जो कालों के भी काल है, जो दुष्टों का संहार करते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं, और भक्तों की रक्षा करते हैं। महाकाल की कथा सुनकर, महाकालेश्वर की कथा सुनकर कष्ट दुख दूर होता है, ज्ञानियों को ज्ञान मिलता है, अज्ञानियों को भी ज्ञान मिलता है, और जिनके पास भक्ति नहीं है उन्हें भक्ति मिलती है, जिनके पास प्रेम नहीं है उन्हें प्रेम होता है प्रभु से, और जिनके दुख है उसका कष्ट निवारण होता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग सबका दुख दूर करते हैं। कथा इस प्रकार है। एक खरदूषण राक्षस है जो बहुत लोगों का तंग कर रहा है, बहुत तंग कर रहा है। कहीं भी यज्ञ नहीं होने दे रहा है, कहीं भी पूजा नहीं होने दे रहा है। जहाँ भी यज्ञ होता है वहाँ जाके मांस का टुकड़ा डाल देता है और गंदे गंदे कपड़े डाल देता है हवन में और विध्वंस कर देता है। कोई भी कथा पूजा होने नहीं दे रहा है और त्राही त्राही रोज मनुष्य को भोजन बना रहा है, रोज मनुष्यों को खा जाता है। राक्षस मनुष्य के खा जाता है ना, रोज मनुष्य को वो खा जाता है। इस प्रकार बहुत कष्ट दे रहा है खरदूषण राक्षस। और एक तरफ जो मुनि है वो बहुत ही भोलेनाथ के भक्ति करते हैं। एक जो सन्यासी है वो भगवान भोलेनाथ के बहुत भक्ति करते हैं, भक्ति में निपुण है। उनके गांव में उस खरदूषण राक्षस नहीं आता था, क्योंकि उनके श्राप से राक्षस मर जाएगा, उनके श्राप से राक्षस खत्म हो जाएगा। भगवान इस प्रकार कह रहे हैं कि राक्षस जो होता है वो आप जो पूजा पाठ करता है उसके प्रताप से इतना तेज निकलता है, उससे इतना तेज निकलता है, उससे जो भक्ति करता है, जो पूजा करता है, जो शक्ति उसके शरीर से इस प्रकार तेज निकलता है कि जो बैठता है उसका रोग कष्ट दूर हो जाता है। उसके तेज के प्रभाव से, उसके नाम के प्रभाव से लोगों के घर के कष्ट दूर दूर हो जाता है। उसके नाम के प्रभाव से, कथा सुन के उसके प्रभाव से उसके जो ऊर्जा निकलता है उससे लोग ठीक हो जाते हैं। इसी प्रकार और ऋषि का बहुत नाम था। ऋषि का बहुत नाम था, चारों तरफ यश फैला हुआ था कि ये शिव भक्त है और इनके पास कोई भी राक्षस आएगा तो जल के भस्म हो जाएगा, कोई भी तंग करेगा वो भस्म हो जाएगा। उनके पास इर्द गिर्द भी कोई नहीं आता था, उनके पूजा में कोई त्रुटि नहीं करता था गलती से भी। इस प्रकार कुछ गांव के लोग आए और बोले कि हे प्रभु, आप इतना पूजा पाठ करते हैं, आप इतने ज्ञानी हैं, धर्म के ज्ञाता हैं, आप शिव के भक्ति करते हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे राक्षस बैठे हुए हैं जो हमें पूजा नहीं करने दे रहे हैं, हमें खा जाते हैं, हमें यज्ञ नहीं करने देते, हमें पूजा नहीं करने देते।
हम त्राही त्राही हो गए हैं, हमें शरण दीजिए। सारे गांव का उनके पास ही आश्रम में आ गए, जो इधर उधर 10-12 गांव था सब उनके शरण में आ गए। अब भोलेनाथ के वो भक्ति करते थे, पार्थिव लिंग बना के वहीं पर वो मुनि रोज भक्ति करते थे। वो अपना भक्ति में लीन है, वो क्या देख रहे सुन रहे सबका, लेकिन वो अपना ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भोलेनाथ में लीन है। उसी प्रकार खरदूषण को पता चला कि ये गुरु के शरण में सब गए हैं। राक्षस के पता चल गया कि यहाँ पे जो भगवान के भक्ति कर रहा है एक ज्ञानी है ऋषि, उनके शरण में सभी गांव वाले गए हुए हैं, चलो वो महात्मा को ही मार देते हैं। तब तो ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, जब हम महात्मा के ही मार देंगे तो ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार सोच समझ के राक्षस निकला कि आज मैं महात्मा को ही मार दूंगा, आज मैं महात्मा को ही मार दूंगा जो लोगों को शरण देता है। सबसे बड़ा कथावाचक पर ही तो कष्ट आता है। आप लोग भी देखा ही है कितना कष्ट हुआ है यहाँ पे। कथावाचक को ही तंग करते हैं ना, कोई ऋषि महात्मा जो भी बैठे हैं उसी को तंग करेगा ना, यही बचाने वाला है, इसी को मार देंगे। राक्षस क्या सोचेगा कि अगर इसको मार देंगे तो कथा तो होगी नहीं, कोई तो बचा नहीं पाएगा। राक्षस का तो यही काम है, आप लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा है, कहने की जरूरत नहीं है। तो इसी प्रकार अब वो महात्मा है, ज्ञानी है, शिव भक्त है, हम तो एक छोटा सा है जो हमें इतना तंग आप लोग ने देखा। और वो तो गुरुओं के भी गुरु हैं, भक्त हैं, ज्ञानी हैं, उनके वो राक्षस आ गया स्वयं मारने। जब राक्षस आया मारने तो कहते हैं कि मार डालो अपना सैनिक से। तो जो उनके सैनिक बैठे हुए हैं आराम से भगवान के नाम लेते हुए वहीं बैठे रहे। जिस तरह से वो तलवार उठाया खरदूषण कि आज इस महात्मा को ही मार देंगे, तो वो जो शिवलिंग था उसमें एक गड्ढा हो गया और स्वयं महाकालेश्वर उत्पन्न हुए विकराल रूप में, गुस्सा के रूप में, और खर को वहीं मार देते हैं, सब राक्षस का विध्वंस कर देते हैं। और ये लोग बस भक्ति ही कर रहे हैं, ये लोग देख भी नहीं रहे हैं, ये तो सब भगवान में लीन है। जब हम भगवान में लीन होते हैं तो हमारा रक्षा स्वयं प्रभु करता है। जब हम कथा करते हैं प्रभु का तो हमारा स्वयं प्रभु रक्षा करता है, स्वयं प्रभु ही हमारा रक्षा करता है और कोई रक्षा करने वाला नहीं है। उसी प्रकार जब महाकालेश्वर उत्पन्न हुए तो खरदूषण का वध कर दिया। जो पूजा कर रहे थे उनकी आंख खुली, उन्होंने देखा कि ये तो भगवान है, भोलेनाथ है, और उसका वध कर दिए। उनका जय जयकार होने लगा, सब देवता लोग फूल चढ़ाने लगे, सब देवता लोग फूल चढ़ाने लगे और सब जय जयकार करने लगे। और ऋषि से पूछे भोलेनाथ, वो तो अवघड़ दानी है, ज्ञानी है, दाता पुरारी है, तीनों लोकों में उनके जैसा कोई नहीं है, बाबा जैसा कोई नहीं है। बाबा से जो प्रेम से कोई भी मांगता है वो बाबा उसे प्रेम से देते हैं, कभी उसकी बात ठुकराते नहीं है और बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऋषि हाथ जोड़ के बोलते हैं कि हे प्रभु, आप नमस्कार किए और उनके पास स्तुति किए, स्तुति करके आरती किए। भगवान बोले कि वर मांगो, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ,
वर मांगो। तो कहते हैं, जो ऋषि हैं वो बोल रहे हैं कि मुझे वर में यही दीजिए कि आप यहीं पर विराजमान होइए, आप यहीं पे विराजमान होइए और सबका कल्याण करिए, सबका दुख दूर करिए, सबका कष्ट दूर करिए, सबका मनोकामना पूर्ण करिए। इस प्रकार भोलेनाथ से मांग रहे हैं। और सारे देवता लोग ऊपर से आकाश से फूलों की वर्षा होने लगे, भगवान को फूल लोग चढ़ाने लगे और सारे देवता भी निवेदन करने लगे कि हे प्रभु, आप माता के साथ यहाँ विराजमान होइए। जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग है वहाँ माता भी रहती हैं। ज्योतिर्लिंग इस प्रकार नहीं है और माता वहाँ पे प्रकट हुई और दोनों उस ज्योति स्वरूप ज्योतिर्लिंग में समा गए और वो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग हुआ। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग हुआ। जहाँ पे भस्म चढ़ता है वही एक शिवलिंग है जहाँ पे उनको भस्म चढ़ता है और कहीं नहीं चढ़ता है। यहाँ भी कहीं भी नहीं चढ़ता है, सिर्फ वहीं पर चढ़ता है भस्म। वही भगवान पे कहते हैं कि भस्म से भगवान को नहाया जाता है और वही उनका श्रृंगार होता है भस्म से ही। और इस प्रकार भगवान महाकाल, कालों के भी काल महाकाल, दाता पुरारी, शिव शंभु, सबका दुख दूर करने वाला वहीं विराजमान हो गए। उसके बाद सब लोग जाके उनकी पूजा करने लगे। उनके अच्छा चंदन रोरी से सब लोग जल चढ़ा के पूजा करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं। इस प्रकार भगवान का दर्शन करते हैं। वहाँ जो भी जाता है सच्चे मन से, जिसके भी ग्रह कष्ट है उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अगर कोई जा नहीं पाता, ज्योतिर्लिंग के पास जा नहीं पाता, तो हम घर से भी उनको पुकारते हैं तो हमारी वो रक्षा करते हैं। जैसे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की आपने कथा सुनी, मल्लिकार्जुन की कथा सुनी और आज महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुन के धन्य अपने आप को समझिए कि त्रिवेणी के सामने, शिवलिंग के सामने आज 3 कथा पूर्ण हुई। हर हर महादेव की जय, शिव महापुराण की जय, हर हर महादेव की जय।